वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, जितना, जैसा आपने मैप देखा होगा, वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया। वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, और देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है। हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका हमें फायदा तो लेना है, लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले, हमें निकलना है। अदरवाइज ये 1 साल, 2 साल, 3 साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है। और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। ऐसे कई कदम जो पिछले 1 साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है। फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है। उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम सब ने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी। मैं फिर एक बार आपके सुझावों का लिए धन्यवाद करता हूं। और भी जो सुझाव है आप जरूर भेजिए। जो हॉस्पिटल के विषय में जो आज चर्चा निकली है, आप 2-4 घंटे में ही सारी जानकारी दे दीजिए, ताकि मैं शाम को 7-8 बजे के आसपास मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रिव्यू करके इसमें से अगर कोई बॉटल नेक है तो उसको दूर करने के लिए कोई आवश्यक निर्णय करने होंगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री तुरंत कर लेगी और मैं भी उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीतते आए हैं, हम सबका सहयोग है। एक एक हमारा कोरोना वॉरियर का सहयोग है, उसके कारण हुआ है। जनता जनार्दन ने भी बहुत कोऑपरेट किया है जी। हमें जनता से जूझना नहीं। यही कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिखाई दे रहे थे और सुनाई भी दे रहे थे। और आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार होनी चाहिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा 10% तक पहुंचा है। और यही कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी सुनाई भी दिए। आपको बता दें, आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इस बैठक में शामिल है। और आपको बता दें, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल नहीं और साथ में खासतौर से बंगाल के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए यह बैठक ली जा रही थी। तमाम राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल थे और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि मास्क लगाना अभी भी बेहद जरूरी है। और यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि अगर कोरोना वायरस जो है गांव तक पहुंच गया तो उसको रोकना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकना बेहद ही जरूरी है। और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपना संबोधन दे रहे थे।
और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और